पंजाब में आज बाढ़ आई हुई है, पर मैं कहूँगा एक नहीं, ये दो तरह की बाढ़ है। अगर आप इस बात पर सहमत हुए तो इस वीडियो को प्लीज़ आगे फॉरवर्ड करना, क्योंकि जो दूसरी किस्म की बाढ़ है वो दिखाई भी कम देती है और असर भी ज़्यादा करती है। पहली किस्म की बाढ़ जो पानी लेकर आया, जिसकी तीन प्रमुख वजह है। पहले दुनिया भर की सरकारें, जिनको बहुत सालों से पता था कि अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो एक दिन ग्लोबल वार्मिंग आ जाएगी। आज वो हकीकत बन चुकी है, जहां पूरे दुनिया भर का तापमान 1.5 सेल्सियस से ऊपर हो गया है। और दूसरी, सेंटर सरकार, जिन्होंने डैमों का अच्छी तरह से रख रखाव नहीं किया और टाइम पर वाटर को डिस्चार्ज नहीं किया, ताकि जो जो डैम बनाए गए थे पानी को रोकने के लिए, बाढ़ को रोकने के लिए, उन्होंने ही बाढ़ ला दी। ये आरोप कितना सही है ये तो वक्त ही बताएगा। और तीसरा कारण, राज्य सरकार, जिन्होंने अच्छी तरह से प्रबंध नहीं किए, नहरों और नदियों के बांध मजबूत नहीं किए कि ये बाढ़ का असर कम किया जा सके। पर मैं दाद देता हूँ हमारे सारे भाइयों की, जिन्होंने आकर इतना मदद की जितनी सरकार भी नहीं करती। और सारे देश में ये एग्जाम्पल सेट किए जा रही है कि देखो पंजाब किस तरह उठ खड़ा होगा इस बाढ़ के बाद, क्योंकि सब लोग मिलकर मदद कर रहे हैं। और एक एग्जाम्पल सेट की ये पंजाब है, जो अपनों के लिए और बगानों के लिए, सबके लिए हमेशा मदद के लिए आगे आता है। और दूसरी किस्म की बाढ़ है जो दिखाई नहीं देती, जिसका असर भी ज़्यादा है, और जो बाढ़ का पानी कभी कम नहीं होगा और कभी कम नहीं हुआ, उल्टा बढ़ता जा रहा है। वो है गंदी राजनीति की बाढ़। राजनीति ऐसा शब्द बन गया है मानो एक गाली है। जो एक पवित्र शब्द होना चाहिए था, वो आज एक गाली की तरह यूज किया जा रहा है। अगर किसी को कहना हो तो कि मेरे साथ राजनीति कर रहा है, तो ऐसे गाली लगती है। पर ये होना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये सबसे ऊपर और सबसे एक पवित्र शब्द होना चाहिए था। क्योंकि अगर हम देखें, क्योंकि राजनीति का नाम सुनकर ही कि कई तो यहीं पर वीडियो बंद कर देंगे कि हमें क्या लेना देना इससे। पर इसका लेना देना हमको आज भी है, कल भी है। और जब इंसान इंसान नहीं था, एवोल्यूशन की में जब बंदर था, तब से राजनीति होती आ रही है, करते रहे हैं। हम राजनीति से एक कबूतर की तरह आंखें मूंद नहीं सकते, क्योंकि ये हकीकत है कि हम इससे जुड़े हुए हैं। एवोल्यूशन में जहां हमने राजनीति इंसान होने से पहले सीखी, उसके बाद ही दूसरे विषय हमने सीखे जब इंसान बने। विज्ञान हो गया, गणित हो गया और भाषा हो गई, पर राजनीति तो हमारी जीन्स में है। पर मुझे बड़े दुख से साथ कहना पड़ रहा है कि जब हम इसकी बात करते हैं तो हम पूछते हैं कि क्या कारण है, कि ऐसा क्यों है। मुझे जब जवाब मिलता है तो बड़ा दुख मिलता है। कल ही मेरे अपने ने कहा कि इसका कारण है कि हमारे खून में बेईमानी है। मैं इस बात पर बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं, क्योंकि जहां पर भगत सिंह वर्गे, चंद्रशेखर वर्गे, सुभाष सिंह बोस जैसे हों पूर्वज, हमारा खून बेईमान नहीं है। अगर होता तो आज मल्टीनेशनल कंपनी में सबसे ज़्यादा भारत के लोग काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन और ईमानदारी के सदके वो पाया है। पर पता नहीं क्या होता है कि जब वही व्यक्ति यहाँ पर काम करता है राजनीतिक पार्टी में, वो ऐसा क्यों हो जाता है। जब कोई पार्टी नहीं आती है, शुरू में बड़ी अच्छी लग रही होती है, लेकिन बाद में फिर वो उन जैसी क्यों बन जाती है। इसका अगर मैं मेन कारण कहूँ कि हमारे ग्रंथों में बड़े स्पष्ट तरीके से लिखा है कि एक मनुष्य के को अगर आपने इस जन्म और अगले जन्म में भी अपना को सफल बनाना है,
तो आपको उस 5 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। गुरबानी ने तो बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि इसके ऊपर एक लाइन, एक वाक्य में बताया है, इस देही अंदर 5 चोर बसे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकारा। अमृत लूटे मन मुख नहीं बूझे, कोई ना सुने पुकारा। अगर हम अपने जीवन में इन 5 चोरों से बच जाएं तो हमारा जीवन, इस जीवन और इस जीवन के बाद भी सफल होगा। पर जहां हम पार्टियों की बात करते हैं, पार्टियां भी इंसान चलाते हैं और उनको भी इन 5 चोरों से बचना होगा। जैसे आज कोई हम गाड़ी लेने जाएं, हम उसमें 5 चीजें देखते हैं कि इंजन कैसा है, दिखने में गाड़ी कैसी है, कितने फीचर हैं। तीसरा, वो मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी पड़ेगी। चौथा, रनिंग कॉस्ट कितनी पड़ेगी। और 5वां, वो रीसेल वैल्यू कितनी देगी। कोई भी कार में इन 5 में से 2 भी ना हो तो वो कार कभी नहीं बिकेगी और ना ही बिकती है। पर हमारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, इनमें से 2 भी गुण नहीं है कि जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को कम कर पाएं और इसे रोक सकें। अब मैं आपको विनती करूंगा, अगर आप किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हों जो कि मेन स्ट्रीम में है, जिसकी सरकार है कहीं पर और आ सकती है, तो मैं कहूंगा आप उस पार्टी, और मैं कहूंगा सारी पार्टियों में कम से कम ये 2 चीजें होनी चाहिए, जिससे कि हमारी देश में जो बेईमानी है, जो हम इतना पीछे रह गए हैं दूसरे देशों से, चाइना हमारे से कितने आगे निकल गया है कि हम उनसे compete कर पाएं। और जो बाढ़ अभी आई है वो एक बार के लिए, वो हर बार आएगी, लेकिन हम तभी ही उनसे मुकाबला कर पाएंगे जब सरकारें अच्छी होंगी। ये 5 चीजें कैसे कर सकते हैं? सत्ता के काम को रोकने के लिए पहली बार कि जो मेन पार्टी के लीडर हैं, बनाने वाले और चलाने वाले, इनको कोई भी राजनीतिक पद नहीं लेना चाहिए। मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। सगों इनको पार्टी का मेन अध्यक्ष बनकर देखना चाहिए कि कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, और क्या सिस्टम वर्क कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, तो किसमें राजनीतिक पार्टी में किस सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है, ताकि अच्छे लोग आगे आए, ना कि खुद बन के, क्योंकि खुद को अपनी गलती नजर नहीं आती। कोई भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ये नहीं बोलेगा मुझसे ये गलत हो गया, क्योंकि इंसानी फितरत है, वो अपनी गलती नहीं मानता। दूसरा, क्रोध। जब भी किसी पार्टी वर्कर को टिकट मांगता है और वो टिकट नहीं मिलती, बड़ा क्रोध आता है। लेकिन वहीं पर अगर कोई सरकारी जॉब के लिए अप्लाई किया या प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई किया और वो सिलेक्ट नहीं होता, वो खुद का दोष मांगता है कि मुझ में कमी नहीं होगी जिसके कारण मुझे मार्क्स अच्छे नहीं मिले, इससे मेरी सिलेक्शन हुई। पर यहाँ पर कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। अनपढ़ भी एक शिक्षा मंत्री बन जाता है। हमारे सामने तो बहुत बहुत एग्जाम्पल पड़े हैं जहां उनके नीचे आईएएस ऑफिसर ने काम करना है, वहां पर ऊपर अनपढ़ रहते हैं। क्या ये नहीं कर सकते? एक मिनिमम क्वालिफिकेशन रखें या कोई टेस्ट रखें और उस बेस पर सिलेक्शन करें। अगर ऐसे करेंगे तो उनको कोई क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि जो टेस्ट में अच्छे मार्क्स लेके जाएगा वही सिलेक्ट होगा। तीसरा, लोभ। पार्टियां चलती हैं फंड से। हमारे गुरुओं ने बहुत अच्छी प्रथा चलाई है, लंगर। लंगर का काम जब शुरू किया था गुरुजी ने, उनके पास भी एक राजा आया था, उन्होंने उनको बोला था कि आप मेरे से पैसे ले लो, मेरे से राशन ले लो और लंगर चलाओ। क्यों आप सब लोगों से इकट्ठा कर रहे हो जब मैं आपका शिक्षक हूं? तब गुरुजी ने कहा था ये जनता का लंगर है, इसको जनता चलाएगी और ये जनता के लिए। इसी कारण है कि तब से लेके अब तक चल रहा है और जब तक मानव जीवन है ये लंगर
चलता रहेगा, क्योंकि इसको जनता चला रही है। इसी तर्ज पर होना चाहिए कि जो पार्टियां फंड ले रही हैं वो कम से कम फंड लें और मिनिमम मैक्सिमम फंड रखें कि 5 या 10 हज़ार से ऊपर हमने किसी से फंड लेना नहीं है। यहां पर करोड़ों का फंड लिया जाता है। ये कैसे क्यों देगा आपको? पहली बात तो इतने पैसे, और दूसरी बात देगा तो आपके ऊपर प्रेशर होगा कि उसका भी कोई काम करना पड़ेगा। अगर उसका काम करोगे तो जनता को तंग करना पड़ेगा। सिंपल सी लॉजिक है, पैसा दो और काम कराओ और उसको अगली बार इलेक्शन में लगाओ। मुझे नहीं लगता, कम से कम पंजाब इसमें नहीं आता कि इलेक्शन में पैसा दोगे तो जीतने का आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। बड़े हैं, बहुत जगह एग्जाम्पल सेट की है पंजाब में, जहां पर मंत्रियों ने बहुत पैसा बहाया लेकिन वोट नहीं फिर भी पड़ा उनको। मोह, चौथा, मोह को कैसे करें? आप सिलेक्शन तो कर लेते हो, कहीं आप इसमें अपनों को आगे ना ले जाओ, कहीं आप सिलेक्शन के प्रोसेस को बाईपास ना कर दो। अमेरिका में बहुत ही अच्छी एक बात है, वहां पर टिकट कोई पार्टी का लीडर नहीं देता, या केजरीवाल, राहुल गांधी, मोदी, जहां सुखबीर बादल टिकट नहीं देता, उसको टिकट देती है वहां की जनता। जब जनता टिकट देगी तो जनता के लिए ही काम करना पड़ेगा। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अगर आप जनता के लिए काम कर रहे हो लेकिन अपने सुप्रीम लीडर का कोई बात नहीं मान रहे, या कम बात मानी, या एक भी बात नहीं मानी, तो हो सकता है कि अगली बार से आपका टिकट कट जाए, चाहे भले आपने अच्छा काम किया हो। तो जनता भी आपको अकेले जिता के क्या करेगी जब आप पार्टी से ही बाहर हो जाओगे, जब सत्ता से बाहर हो जाओगे। तो इसलिए कि ये ऐसा होना चाहिए, जो सीट का एंड डिसीजन है वो जनता के पास होना चाहिए कि हमारी सीट से कौन कांग्रेस बंदे को टिकट मिलेगी, कौन से अकाली दल के बंदे को टिकट मिलेगी, कौन से आम आदमी पार्टी को टिकट मिलेगी। पांचवा, हंकार। जैसे भी कोई एमएलए एमपी बनता है उसको हंकार आ जाता है कि 5 साल के लिए तो मुझे कोई गद्दी से नहीं निकाल सकता। हालांकि मैं तो चाहूंगा कि ऐसा सिस्टम होना चाहिए, संविधान में होना चाहिए कि अगर 80% लोग उसके खिलाफ हैं तो उसको सीट छोड़नी पड़ जाए, जिस सीट से वहां पर दोबारा इलेक्शन होगा। पर ऐसा तो नहीं होता। मुझे जैसे कोई, मैं चाहता हूं कि हर 6 महीने के बाद कोई भी पार्टी अपने कैंडिडेट का रिव्यू कराए कि ये कैसा काम कर रहा है। उस काम से 10% वोटर उसको रिव्यू करें और बताएं। जो अच्छा काम कर रहा है उसको तरक्की दी जाए, जो ठीक ठाक कर रहा है उसको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, उसको कंप्लीट किया जाए, और जो नहीं अच्छा काम कर रहा है उसको टिकट ही ना दी जाए, जिसमें मिनिमम और मैक्सिमम आप रख सकते हो। इन पांचों में से अगर कोई भी पार्टी दो भी कर ले, मैं कहता हूं ये राजनीति का शब्द जो इतना आज गाली बन गया है वो एक अच्छाई की तरह उभर कर आएगा। क्योंकि अगर अगर हम कह दें कि हम इस बाढ़ को जो पानी से आई है इसको हम तो रोक सकेंगे, हो सकता है कि हम 5, 10, 20% इसमें उनकी हेल्प कर पाए। अब कितनी भी कर लो, हम 50% जितना नुकसान हुआ उसका 50% भी सरकार, हम सब मिलकर उसका पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। पर लेकिन अगर ये हम उसका आधा हिस्सा भी उस राजनीतिक पार्टियों और इनको चेंज करने में लगा दें, उतनी मेहनत हम इनको चेंज करने में कि भाई ये चीज़ों में से 5 में से 2 तो करो कम से कम, तो मैं ये लगता है इस बाढ़ को हम बहुत हद तक रोक पाएंगे इन फ्यूचर अगर यही आती है। क्योंकि ये फ्यूचर में आने का इनका और बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग स्टार्ट हो गई है उस तरह से वैसे हमें ये सरकारें नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली नुकसान हमारा है। राजनीति से आंखें मूंद लेना इसका हल नहीं है, सगों हमें मिलकर इनको
चेंज करना पड़ेगा। अंत में यही कहूँगा, अगर आप किसी राजनीति पार्टी को तो उसको जाके रिक्वेस्ट करो कि कम से कम 2 चीज़ें तो वो करें। अगर उनमें से कोई पार्टी ये 2 चीज़ें कर लेती है, मुझे लगता है वो जनता भी इसे सराहेगी और वो जीत भी जाएगी, और ये हमारे लिए एक अच्छी सरकार भी लाएगी जो हमें आने वाली बाढ़ से बचा सके। और ये बाढ़ का पानी कम हो चुके, जो बाढ़ दिखाई नहीं देती। अगर इस बात पर सहमत हो कि ये दूसरी तरह की बाढ़, जो गंदी राजनीति की बाढ़ है, ये है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर फॉरवर्ड करो। जय